नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय गणित। गणित में हम पढ़ेंगे पाठ 12 स्मार्ट चार्ट। हम तरह तरह के स्मार्ट चार्ट की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा है चार्ट होता है, वैसे ही हम देखेंगे स्मार्ट चार्ट। चींची चींची म्याऊं म्याऊं। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। क्या किया? एक प्रोजेक्ट जिसमें जानवर और पक्षी थे। उसने अपनी कक्षा में सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। जितने भी पालतू जानवर थे उनके बारे में उसने अपने कक्षा में सभी से पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के बाद उसने टहली चिन्ह लगाना शुरू किया। देखो बच्चों, टहली चिन्ह दो तरह के होते हैं। एक तो इस तरह का टहली चिन्ह और एक होता है इस तरह का टहली चिन्ह। आप दोनों में से कोई भी एक टैली चिन्ह का उपयोग कर सकते हो, या इस टैली चिन्ह या इस आपकी किताब में ये वाला टैली चिन्ह दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाओगे आपको इस तरह का टैली चिन्ह देखने को मिलेगा। अगर किसी ने कहा बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। एक मतलब एक बिल्ली। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक और रेखा खींची, मतलब एक बिल्ली दो बिल्ली। दो बिल्लियां और का मतलब है 5 बिल्लियां। तो देखो 1 2 3 4 और उसके बीच में ये 5। कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना पालतू जानवर बताया। यामिनी ने तालिका पूरे करने में मदद करो। अब देखो बिल्ली, तो देखो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 5 डंडी है तो 5 और 5 10। 5 15 15 20 20 और 1 21 22 23 24। कितनी हो गई? 24, क्योंकि 25 का था ही नहीं। अब कुत्ता, कुत्ता कितना है? तो देखो 5 10 15 20 25 30 31 32। क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि ये जो हमारा एक बॉक्स होता है, क्या होता है? एक हमारा जो बॉक्स होता है ये वाला, ये बॉक्स 5 का होता है। फिर 1 2 3 4 और ये 5 का होता है। तो यहाँ कितने हैं? 4 तो मतलब है ना, 6 तो पूरे बॉक्स है और 2 आधे बॉक्स है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट है यहाँ पर खरगोश। तो 5 और 5 10, तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए बच्चों? 10। उसके बाद है गाय। गाय कितनी है अब यहाँ पर? 5 10 15 20 और 2 22। कितनी है? 22, क्योंकि देखो 5 5 10 5 15 5 चौक 20। अब तोता कितना है? 5 6 7 8। तोता कितना है? 8। अब बकरी कितनी है? तो देखो 5 10 15 20। बकरी कितनी है मेरी? 20। अब गिलहरी कितनी है? 5 10 15। कितनी है? 15। तो ये सारे पालतू जानवर देखो, ये तोता, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, सारे पालतू जानवर है। अब टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की हमने संख्या लिखी। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? अब कितने बच्चों से बात की तो हम इन सबको जोड़ेंगे। देखो 4 और 2 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 8 और 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद 17 18 19 20 21। 21 का 1 हासिल लगी 3। 3 और 2 5। 5 और 3 8। 8 और 1 9। 9 और 2 11। 11 के बाद 12 13। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर हासिल आएगी 2। कितनी आएगी? हासिल 3 नहीं आएगी। हासिल कितनी आएगी? 2। क्यों? क्योंकि देखो 8 और 2 10, 16, 16 और 5 21 होता है, 31 नहीं। तो 1 हासिल लगी 2। तो यहाँ क्या आएगा? 3 के जगह 2। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13। तो कितने हो गए? 131 बच्चों से उसने बात की। इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का पालतू जानवर कौन सा? अब सबसे ज्यादा कौन सा है? कुत्ता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कुत्ता सबसे ज्यादा उसका पालतू जानवर है। दूसरा है, तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे? तुम इसे किस नाम से पुकारोगे? और कौन सा जानवर घर पर रखे जा सकते हैं उसकी चर्चा करनी है। और आपको इस तरह का क्या करना है? खुद से एक टेबल बनानी है टैली चिन्ह वाली।
अब नेक्स्ट देखो, सड़क पर टहली चीन। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर, ये कौन है? सुमिता। कितने घंटे तक खड़ी थी वो? आधे घंटे तक। गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। आप देखो यहाँ से साइकिल है, फिर ये वाला ऑटो रिक्शा है, बस है, ट्रक है। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसा टैली चिन्ह। इससे ऊपर हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। अब उसने टैली चिन्ह बनाए। देखो ये टैली चिन्ह बनाए कि भाई साइकिल है, कार है, ऑटो रिक्शा है, बस है, साइकिल रिक्शा और ट्रक है, सबके आगे टैली चिन्ह बनाए। अब यहाँ पर पहला है कि हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। तो इस तालिका में हमको गिनकर लिखनी है। साइकिल कितनी है? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28। कितनी है? 28। यहाँ पर कितनी है? 28। उसके बाद कार 5, 10 और 2, 12। कितनी थी कार? 12। ऑटो रिक्शा 5, 10, 15। 15 के बाद 16, 17, 18। ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। बस तो 5, 10, 15। बस कितनी है? 15 उस सड़क पे आई। साइकिल रिक्शा 5, 10, 15, 20, 4, 24। क्यों? क्योंकि 5 पूरे नहीं है, 4 ही डंडी है। ट्रक कितना है? खाली 5 है। कितना है? 5। अब यहाँ पर है देखो, आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखी? तो आपको इन सबको जोड़ना है। जैसे 8 और 2, 10 और 8, 18। 18 और 5, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 32 का 2, हासिल लगी 3। ठीक है। फिर 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसने कितनी? 102 गाड़ियों को उसने क्या किया? यहाँ पर देखा। देखिए इधर आपका कितना है? एक और है, 5 और 1, 6। तो इधर क्या आ जाएगा? 6 आएगा। क्या आएगा बच्चों? इधर 6। तो कितनी हो जाएगी? 103। क्यों? क्योंकि देखो ये 5 है और एक और ट्रक है। इस ट्रक को तो हम गिनना ही भूल गए थे। ये 5 और एक ये, तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया यहाँ पर? 6। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है, ट्रक ने ऑटो रिक्शा में तो यहाँ कितनी देखी? 103। क्यों? क्योंकि देखो ट्रक 5 और 1, 6 था और हमने यहाँ पर खाली 5 लिखा था, तो 6 हो जाएगा। ट्रक से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी है। सही। देखो ट्रक 6 है और ऑटो रिक्शा कितनी है? 18 है, तो 3 गुनी हुई। 7 बसों के लिए और 2 ट्रक के लिए टैली चिन्ह बनाइए। तो 7 बस के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 ट्रक के लिए 1, 2। तो ये किसके लिए टैली चिन्ह बन गया? बस के लिए। और ये टैली चिन्ह बन गया 2 ट्रक के लिए। आया समझ में? तो देखो आपको करना है, अपने घर के आसपास एक चक्कर लगाओ, पता करो कि कितने अलग अलग तरीके के पेड़ आपको दिखाई देते हैं। उन पेड़ों का नाम पता करो और ऐसी ही आपको क्या करनी है? तालिका बनानी है। अब नेक्स्ट है मदद करने वाले हाथ। मदद करने वाले मतलब हर काम में मदद करने वाले हमारे ये हाथ। ईवीएस के पीरियड में, आपके भी ईवीएस मतलब पर्यावरण होता है, कि पीरियड में अध्यापक, ये कौन है? अध्यापक, और ये कौन है? बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता के घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। तो सब करते, कोई करता होगा, कोई नहीं। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका के सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका बनाई। फिर अध्यापिका ने की, जैसे बाजार जाना, तो 47 बच्चे बाजार जाते थे। बर्तन धोना 15, कपड़े धोना 3 बच्चे, खाना बनाना परोसना 25, घर की सफाई करना 10। माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे कितने थे? तो इनको जोड़ो, तो 7 और 5, 12। देखो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। 12 और 3 बताओ? 15। 15 और 5, 20। कितना? 20। 0 हासिल लगी 2। 6, 6 और 1, 7। 7 और 2, 9। 9 और 1, 10। तो 100 बच्चे थे। कुल कितने बच्चे थे क्लास में जो मदद करते थे अपने माता पिता की? 100 बच्चे। अब यहाँ पर है, क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते? अभी तक हमने कौन से वाला देखा? टैली चार्ट। अब हम देखेंगे चपाती वाला चार्ट। चपाती वाला चार्ट मतलब गोल गोल चार्ट के बारे में।
वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने और परोसने में मदद की। तो हम बताओ, देखो खाना बनाने में और कितनी, तो 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये वाला भाग 25 है ना, ये हम लिख सकते हैं खाना बनाना और परोसना, खाना बनाना और परोसना। ठीक है, तो इतने बच्चे क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे और परोस रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब है कुल कितने बच्चे थे, तो 100 के आधे थे। ये क्या है, 100 का आधा था, क्योंकि घर की सफाई 10। अब सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या था, बाजार जाना। तो ये जो भाग है वो आपका क्या हो जाएगा, बाजार जाना। कितने बच्चे, 47 बच्चे। कितने बच्चे थे आपके, 47 बच्चे। उसके बाद सबसे कम क्या है, घर की सफाई करते थे 10 बच्चे। तो यहाँ आ जाएगा 10 बच्चे जो घर की सफाई क्या, 3 बच्चे कपड़े धोना। ये जो है आपका 3 आएगा यहाँ पर, कपड़े धोना। घर की सफाई करने वाला तो उधर आ गया, कपड़े क्या है, कपड़े धोना। आया समझ में, 3%। अब लास्ट आपका बचता है यहाँ पर 15, जो कि क्या है, बर्तन धोना। तो 15% क्या है, बर्तन धोते हैं 100 में से। तो ये पूरा चपाती कितने का था, 100 का बना हुआ था। तो हमने उसको इस तरह से बनाया। तो चपाती चाट कुछ इस तरह से बनते हैं। ये 3 सबसे कम, फिर 10, फिर 15, 25 और 47। अब आपको करना है अभ्यास के अंदर, अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं, और ऐसे चपाती चाट आपको बनाना है। आए बच्चों समझ में, इससे आगे का हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको अभ्यास अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।